राहुल, तुमने मेरे मम्मी पापा को घर पे आने से मना किया है क्या? हाँ मना किया है। बहकी बहकी बातें कर रहे थे दोनों। क्या बहकी बहकी बात कर रहे थे? कह रहे थे कि बुढ़ापा आ गया है, बेटे ने तो घर से बाहर निकाल दिया, अब पूरी उम्र हम दामाद जी के साथ ही रहेंगे और अपनी बेटी के साथ रहेंगे। मैंने मना कर दिया साफ साफ। कह दिया मैंने उन्हें, चाय पानी पीने आते थे तब तक सब कुछ सही था, मेरे सर पे चढ़ के थोड़ी ना बैठ जाओगे अब। अरे मैं उनका बेटा थोड़ी ना हूँ, दामाद हूँ। क्या तुक बनता है मेरे साथ रहने का? राहुल, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मम्मी पापा की भाभी से लड़ाई हो रखी है और भाभी उनको घर में रहने से मना कर रही है, और मेरा भाई भी भाभी की बात ही सुन रहा है, तो जिसकी वजह से अब वो घर पर नहीं रह सकते। अब तुम खुद सोचो ना, वो इस एज में कहाँ भटकते फिरेंगे। तुमको तो अपनी बेटी ही याद आएगी ना, बेटी का घर ही तो याद आएगा, तभी तो वो यहाँ पे आ रहे थे। और तुम देखना, तुमने उनको घर पर आने से ही मना कर दिया। कम से कम एक बार मेरे से बात तो कर लेते। अंकिता, ये मेरा घर है, ना कि कोई धर्मशाला कि जिसका मन करेगा वो मुंह उठा के मेरे घर पे आ जाएगा ठहरने के लिए। और एक बात बताओ, तुम उन्हें बुला रही थी तो मेरे से बात तो करनी चाहिए थी कम से कम तुम्हें। राहुल यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम? माँ बाप है यार, वो मेरे पैदा किया उन्होंने मुझे, मैं उनको इस घर में बुला नहीं सकती क्या? ये घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी तो है ना। नहीं, नहीं बुला सकती तुम उन्हें यहाँ पे। और हाँ, शायद तुम भूल गई हो, तुम ही ने रूल बनाया यहाँ के लिए कि मेरे घर पे कोई भी बुजुर्ग आदमी नहीं रहेगा, तो इसलिए अपने रूल पे तो टिको कम से कम। और ऐसी बात है तो मैं अपनी मम्मी को बुला लेता हूँ, वो आके रह लेंगी यहाँ पे। तुम्हारे कहने की वजह से तो गाँव में रह रही है वो। राहुल, मैंने ये थोड़ी कहा था कि मैं किसी भी बुजुर्ग को घर पर नहीं रख सकती, मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं तुम्हारी माँ को इस घर पे नहीं रख सकती। और राहुल, जब भाभी ने उनको घर में रहने से ही मना कर दिया तो कहाँ जाएंगे यार वो? अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। और वैसे भी बचपन से उन्होंने मेरे को पढ़ाया लिखाया है, मेरी एजुकेशन पे इतना खर्चा किया है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती क्या उनका ख्याल रखने की? उन्होंने भी तो मेरा ख्याल ही रखा है ना, तो बस अब मैं उनकी जिम्मेदारी उठाऊंगी। वाह भाई वाह, ये कौन सी बात हुई भला? तुम मेरी मम्मी के साथ यहाँ पे नहीं रह सकती, लेकिन अपने दोनों माँ बाप के साथ तुम यहाँ पे रह सकती हो, ये कौन सी बात हुई भाई? और देखो ना यार, मेरी मम्मी तो अकेली बुजुर्ग है, लेकिन तुम्हारे तो माँ और बाप दोनों ही बुजुर्ग है ना। अरे यार, समझने की कोशिश करो ना, मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना उनके प्रति। अब जब भाई नहीं रख रहा तो मैं तो रख सकती हूँ ना। देखो यार अंकिता, वैसे तो मेरी मम्मी भी कितने बीमार रहती है, वो भी हमारे साथ रहना चाहती थी जिंदगी भर, लेकिन तुमने ही तो मना किया था ना कि उनको यहाँ पे बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी इलाज है वो गांव में पैसे भेज के करवा लो, वो वहीं रहेंगी, मैं नहीं रहना चाहती उनके साथ। तो इसी बात में मैंने भी तो तुम्हारा मान रखते हुए उन्हें मना कर दिया। अब मैंने जब तुम्हारी इतनी बड़ी बात मान ली, तुम्हारा भी तो हक बनता है ना मेरी एक बात मानने का। और तुम ही ने तो रूल बनाया था यार कि कोई भी इस घर में नहीं रहेगा हम दोनों के अलावा, हमारी प्राइवेसी भंग हो जाएगी। अब तुम उस रूल को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हो, ये क्या मतलब हुआ यार? मम्मी पापा को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए